हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारे सारे के सारे सुप्रीम प्रोडक्ट्स। कि हमारे सुप्रीम प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं और उसे आपको कैसे कैसे यूज करना है, वो आपको क्या क्या बेनिफिट देंगे। तो जैसे कि आपका नाम मैंने बताया, ये नाम है सुप्रीम प्रोडक्ट। तो सुप्रीम मतलब कि जो उनकी क्वालिटी है ना, जो भी हमने उसमें प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट डाले, जो भी हमने उसमें सामान डाला है, जो भी हमने उसमें चीजें मिलाई हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट लेवल पे है, टॉप लेवल पे। वो इसलिए क्योंकि वो आपकी जो भी आप खाएंगे, जैसे आप खाएंगे, वो आपकी बॉडी अच्छे से उसे एब्जॉर्ब करेगी, अच्छे से उसे यूटिलाइज कर पाएगी। इसलिए जो उनकी क्वालिटी है वो एकदम बेस्ट है, एकदम प्रीमियम है। दूसरी खासियत इसकी ये है कि ये सभी के लिए है, मतलब हर कोई इसे यूज कर सकता है। तीसरी जो खासियत है इसकी वो है कि एक सिंगल डोज आपको मल्टीपल बेनिफिट देगी। कि ऐसे आप मान लीजिए कोई दूसरा प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर हो गया, तो आपको सिर्फ उससे प्रोटीन और दो तीन चीजें मिलेगी, बट यहाँ पे ये आपको काफी सारे आपको बेनिफिट देगी एक सिंगल कैप्सूल। इसके अलावा जो हमने कॉम्बिनेशन यूज करे हैं, बाकी जो और एक प्रोडक्ट में दो तीन सारे इंग्रेडिएंट बताते हैं ना, तो उसके हमने जो कॉम्बिनेशन यूज करे हैं वो काफी सारे रिसर्च के बाद, काफी सारे टेस्ट के बाद वो उसमें हमने कॉम्बिनेशन मिलाए हैं ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको हेल्प कर सके। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में हम पहले बात करेंगे वो है हमारा सी बक्टोन बूस्टर। तो अगर मैं सी बक्टोन बूस्टर के बारे में बताऊं तो बहुत लोग इसे हिमालयन बेरीज या फिर हिपोइस रेमिनोइड्स भी कहते हैं, हिपोइस रेमिनोइड्स। तो जो हिपोइस रेमिनोइड एक ही ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में इसे बोला जाता है ये। अगर मैं इसका इंग्लिश में मतलब बताऊं तो इसमें बोलते हैं इसे हम शाइनी हॉर्स। इसे हम इसलिए क्यों बोलते हैं शाइनी हॉर्स, अगर मैं पुरानी बात करूं, क्योंकि ये जो हमारा जो प्लांट है ये एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है जो काफी पुराने हजारों सालों से यूज होता रहा है। तो अगर मैं एक आपको बताऊं, 13th सेंचुरी में जो हमारे मंगोलियंस थे, वो जो मंगोलियन राजा था वो अपने जो सोल्जर्स है ना, जो उसके लिए लड़ते थे, उनको वो ये देता था, उनको उनको ये देता था ताकि उनकी जो लड़ने की शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़े, साथ ही साथ जो उनका स्टेमिना है देर तक लड़ने का वो बढ़े। तो उस टाइम ज्यादा सोल्जर्स थे, जो वॉरियर्स थे, वो इसे यूज कर सकते करते थे। और अगर मैं यही अभी की बात बताऊं तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी, और उसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ये रिकमेंड करा है हमारे इंडियन सोल्जर्स को लेने के लिए। और सबसे ज्यादा स्पेशली उनके लिए करा है जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, मतलब जो ऊंची जगहों पे रहते हैं उनको लिए, क्योंकि वो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे, ताकि वो काफी लंबे टाइम तक वहां पे टिक सके बिना किसी परेशानी के। तो ये जो सी बक्टन बूस्टर है, एक तो ये एक अकेला ऐसा प्लांट है जो आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 सारे के सारे जो एसेंशियल फैट्स है वो आपको मिलेंगे। सिर्फ एक ऐसा लौता प्लांट है। बाकी नॉनवेज सोर्सेज, जो नॉनवेज सोर्स है उसमें तो मिल जाएगा, बट प्लांट में ये सिर्फ अकेला है जो आपको सारे के सारे एसेंशियल फैटी एसिड सिर्फ एक ही चीज से मिल रहे हैं। इसलिए हम इसे सुपर हब बोलते हैं। बहुत लोग अगर जो लोग आयुर्वेद उन्होंने पढ़ा हो तो इसे संजीवनी की तरह ही ये मानते हैं। वो संजीवनी नहीं है बट उसकी तरह मानते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। इसके अलावा जो इसमें ओमेगा सारे फैटी एसिड तो है ही है, इसके अलावा इसमें अगर मैं विटामिन की बात करूँ, इसमें विटामिन A जो आपकी आंखें हैं उसमें हेल्प करेगा। इसमें विटामिन C भी है जो आपकी बॉडी में आयरन की जो एब्जॉर्बिलिटी है, आयरन को जो अब्जॉर्ब करने की ताकत है उसको बढ़ाएगा। विटामिन E और P ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल है, जो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, उनको ये आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है, और जो भी उसने डैमेज करा है आपकी बॉडी को, उसमें ये आपकी बॉडी को हेल्प करता है उसे डील करने में। अगर मैं वाइट मिनरल्स की बात करूँ तो उसमें आपका मिनरल B1, B2 और B6 है इसमें विटामिन। और जैसे मैंने बताया था कि जो वॉरियर्स हैं वो यूज करते हैं, तो जो विटामिन जो मिनरल उनके लिए चाहिए होता है वो उसमें मैग्नीशियम और जिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनको, जो उनकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। तो इसमें सारे आपको जो चाहिए आपकी बॉडी को, जो उनसे एसेंशियल फैट की जरूरत है, वो सारे के सारे इसमें हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन है, इसके अलावा इसमें मिनरल्स है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट है। तो एज एन ऑल ओवर देखें, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, जितनी आपके शरीर को चाहिए,
वो सारे के सारे आपको इससे मिल रहे हैं। और इसके साथ हमने मिलाया है बॉसीवेला सेरेटा। बहुत लोग इसे सल्लकी भी बोलते हैं, कि जो हमारी इंडियन मार्केट है उसमें सल्लकी के नाम से भी जाना जाता है। तो सल्लकी आपकी कैसे हेल्प करेगा? तो आपने देखा होगा कि जो लोग बुढ़े होते जाते हैं, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। वो इसलिए नॉर्मल होते हैं क्योंकि जैसे हमारी एजिंग स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी में कार्टिलेज होता है, जो हमारे जॉइंट्स है ना, जैसे हमारा ये जॉइंट है, ऐसा हमारा घुटना है, तो हर जॉइंट में कार्टिलेज होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो सल्लकी क्या करता है, जो आपकी बॉडी जो आपकी कार्टिलेज लूज करते जा रही है, उसको वो प्रिवेंट करता है लॉस होने से, मतलब उससे बचाता है। और उसके अलावा ये आपको एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट भी देगा। तो हमारी बॉडी में ना बहुत सारी, जो हम खाने पीते हैं, फ्री रेडिकल की वजह से सूजन आती है, किसी चोट की वजह से अंदरूनी सूजन जो आती है, ये उसको भी कम करता है। तो अगर किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस या रिमोटॉइड अर्थराइटिस, ये दो मेडिकल कंडीशन है जो आपके बोन को, जॉइंट्स को लेके होते हैं, तो देखा गया है कि जो लोग सल्लकी ले रहे हैं, उनको जो उनके सिम्टम्स हैं उसमें काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है। तो आप सी बकटॉन और बॉस्वेला सेरेटा का ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, जो आपको ऑल ओवर बॉडी में आपको हेल्प करेगा। तो अगर मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करूं, तो जैसे मैंने बताया, इसमें सारे एसेंशियल फैटी एसिड है। एसेंशियल मतलब जो इसके आपके शरीर को जरूरत है और हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती। तो अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर कभी किसी ने कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट देखी हो, तो वहां पे आपको दिखाई देगा ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये तीन चीजें आपकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में मेंशन होती है। तो जो लोग सी बॉक्टॉन बूस्टर लेते हैं, तो क्या करता है, एलडीएल हमारे लिए, हमारी बॉडी है ना, उसके लिए हार्मफुल है, वो उसको कम करके आपका जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे अच्छे फैट में आता है, गुड फैट में आता है, उसको ये बढ़ाता है। तो पहला बेनिफिट ये है कि आपका एचडीएल लेवल ये बढ़ाएगा और एलडीएल लेवल कम करके देगा। तो अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ये उनको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। उसके अलावा इसमें जैसे मैंने सारे विटामिन बताया, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन पी, ये क्या करेंगे, आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देंगे। जैसे मैंने बताया वॉरियर यूज करते हैं, तो जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि अपने ऑफिस जाते हैं, शाम तक बिल्कुल थक जाते हैं, फटीग महसूस करते हैं, मतलब थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये उनको स्ट्रेंथ देगा, उनको एक्स्ट्रा स्टेमिना देगा। इसके अलावा अगर किसी को माइग्रेन का इशू है, तो हेडेक और माइग्रेन में फर्क मैं बताता हूँ। हेडेक मतलब आपके पूरे जो दिमाग जो वाला सर है ना, पूरे हिस्से में दर्द होता है हेडेक जब होता है। बट जब आपको माइग्रेन होता है ना, तो किसी भी एक पार्ट में दर्द होगा, आपको यहाँ पे किसी भी एक जगह पे काफी ज्यादा दर्द होगा, खिंचाव दर्द होगा, तो उससे हम बोलते हैं माइग्रेन। आप इससे फर्क पता लग सकते हैं कि आपको हेडेक हो रहा है या माइग्रेन हो रहा है। तो अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर में दर्द की प्रॉब्लम है, तो ये उसमें भी देखा गया है कि आपको काफी हेल्प करता है उसको कम करने में। इसके अलावा जो हमारा, इसमें मैंने बताया इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 7 है। तो जो आपका ओमेगा 7 है, वो आपका कोलाजन रीजनरेट कर देता है। मतलब जो आपकी जो स्किन है ना, जो उसमें रिंकल्स आते हैं बुढ़ापे के साथ साथ, धीरे धीरे आपको देखा होगा कि रिंकल्स आने लगते हैं, तो ये उस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देता है। मतलब आप ज्यादा उम्र के बावजूद भी आपके शरीर में, आपकी जो चेहरा है उस पर रिंकल्स नहीं आएंगे, झुर्रियां नहीं आएंगे, रिंकल्स को बोलते हैं झुर्रियां, वो नहीं आएंगी। और जैसे कि मैंने बताया, जिसमें हमारा सल्लकी है, अगर किसी को ऑस्टियो अर्थराइटिस या फिर रेमोटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, हड्डियों में पेन, बोन्स में पेन, मोस्टली ये देखा गया है कि ये 40 के बाद जो वुमेन्स होती है ना, उनको होता है ये पेन, ऑस्टियो अर्थराइटिस प्रॉब्लम। क्योंकि जो उनकी बोन की डेंसिटी है, जो उनकी बोन की जो शक्ति है, जो उनकी बोन की ताकत है, वो थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो आप उनको भी ये दे सकते हैं, क्योंकि वो उसको ठीक करके देगा, जो भी उनके सिम्टम्स हैं उसको सही करके देगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, इन्फ्लोमेशन, सल्ले की जो आपको बॉडी में इन्फ्लोमेशन, जो अंदरूनी सूजन होती है, उसको भी ये कम करके देता है। तो ये है हमारा सी बकटॉन बूस्टर के सारे बेनिफिट्स। तो अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है, इसे यूज कैसे करना है। तो आप पूरे एक, आप या 2 कैप्सूल आप पूरे दिन में ले सकते हैं, किसी भी टाइम, 12 दिन अगर या उससे ऊपर की उम्र के जो भी है, ठीक है। देन जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है, वो है हमारा L-arginine Q+। तो अगर मैं बताऊं, L-arginine मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ अपने लिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि मैं क्यों यूज करता हूँ, मेरा यूज करने का क्या रीजन है। तो L-arginine जब पहली बार डिस्कवर हुआ था ना, जिसने L-arginine की खोज की थी, तो उनको उस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था।
नोबेल प्राइज एक बहुत ही बड़ा प्राइज होता है, जैसे हमारे भारत में है ना भारत रत्न का अवार्ड, वैसे ही साइंस की में हमारा है नोबेल प्राइज। कोई भी बहुत जरूरी जो बहुत इंपॉर्टेंट खोज कोई करके देता है ना, जिसकी जरूरत होती है लोगों को, तो उनको साइंस की तरफ से नोबेल प्राइज मिलता है। तो जब जिसने आर्जिनाइन की खोज की थी, उनको इस खोज के लिए आपको उनको नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि एल आर्जिनाइन एक ऐसा एसेंशियल अमीनो एसिड है जो आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और उसको रीजनरेट करके देता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब आपका जो हार्ट है, जो आपका दिल है, उसको वो अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। और सेकंड मोस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरी नंबर पर मौत होने वाली जो चीज है वो है हार्ट अटैक। सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं। तो देखा गया कि एल आर्जिनाइन जिनकी बॉडी में अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, जिनकी डाइट में अच्छा एल आर्जिनाइन है, उनको वो प्रॉब्लम काफी कम आ रही है। तो वैसे मैंने बताया एल आर्जिनाइन एक तरीके का अमीनो एसिड है। अमीनो वो भी एक तरह का एसेंशियल अमीनो एसिड। दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है एसेंशियल, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल की बात करूं, जिसकी मतलब आपकी बॉडी को जरूरत तो है, बट आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी उसे खुद से बनाती है। बट एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसकी बॉडी को आपकी जरूरत है और वो खुद से नहीं बनाती है। उसे कोई सोर्स चाहिए, उसे खाना चाहिए ऐसा जो आप बाहर से ले सके और उसको दे सके। तो जो हमारा एल आर्जिनाइन है, वो एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, मतलब आपकी बॉडी को जरूरत है और आपको उसे बाहर से देना पड़ेगा। तो एल आर्जिनाइन करता क्या है? एल आर्जिनिन एक तरह जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट होता है, जैसे आपने लिया वो आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की में कन्वर्ट होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जैसे अगर हम बच्चे जो होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है। बट जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनाना चालू कर देती है। तो उसकी वजह से देखा होगा कि जो लोग छोटे बच्चे होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक भूखे रह लेते हैं, क्योंकि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वही आपका एनर्जी बना के दे रहा है। बट जैसे ही हम बड़े हो रहे हैं तो आपने देखा होगा भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर हम लंच नहीं करा तो हम शाम तक चिड़चिड़ हो जाएंगे, हमें बहुत गुस्सा आएगा है ना, भूख की वजह से। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो धीरे धीरे कम बनाती है। तो अगर आप एल आर्जिनाइन बाहर से लेंगे तो आपकी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड बना पाएगी। इसके अलावा जो एल आर्जिनाइन है, जो आपकी बॉडी में स्टोर फैट है, जो आपकी बॉडी में पहले से ही फैट ज्यादा जमा हुआ है, उसको वो धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर जो लोग काफी ज्यादा मोटे हैं, जिनकी बॉडी में काफी ज्यादा चर्बी है, वो एल आर्जिनाइन ले सकते हैं, क्योंकि वो उसको धीरे धीरे कम करके देगा। इसके साथ साथ देखा गया है कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन है, जो आपकी डायबिटीज वाले जो लोग हैं ना, जिनको डायबिटीज है, उनको पता होगा कि इंसुलिन क्या होता है। तो वो देखा गया कि जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करता है। तो अगर किसी को लगता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटिक लोग हैं, मतलब आपके ग्रैंडफादर जो हो गए, नाना नानी दादा दादी, उसमें किसी को डायबिटीज हो, या फिर आपके फैमिली में आपके जो मम्मी पापा हैं उनमें किसी को डायबिटीज हो, तो क्या होता है जो उनके बच्चे होते हैं ना, उनको भी डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो ये उसमें हेल्प करके देगा कि उनको डायबिटीज की, जो आपके बच्चे हैं उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम ना है अगर वो ले रहे हैं तो। इसके अलावा जो हमारा एल कार्टिनाइन है, जैसे मैंने बताया, कार्डियोवेस्कुलर रीजनरेशन में काम करता है। मतलब जो आपकी हेल्थ, जो आपके हमारे जो हार्ट जो भी सेल से बना है ना, उससे हम बोलते हैं कार्डियो सेल। तो वो उसकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। और साथ ही साथ देखा गया है कि ये मसल मूवमेंट, जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, तो मैं इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा वर्कआउट ज्यादा करता हूँ, मेरा ये रीजन है लेने का। बाकी आप भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उससे प्रिवेंट करेगा काफी ज्यादा। तो जो लोग ज्यादा वर्कआउट करते हैं ना, तो देखा गया कि उनकी बॉडी एल कार्टिनिन काफी कम बना रही है, काफी कम, उसकी जो खून है उसमें काफी कम है। तो उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो उनकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो। साथ ही साथ जो उसकी उनकी जो ब्रेन फंक्शन है, जो उनका दिमाग काम करने का तरीका है, वो जो करने का रिस्पॉन्सिव टाइम है वो काफी अच्छा हो जाए। तो एल कार्टिनिन आपको उसमें हेल्प करके देगा। देन इसमें हमने मिलाया एक्स्ट्राजेंथिन, ब्लैक पेपरिन, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, उसके अलावा क्यूरिसिटिन। ये हमने इसमें तीन और इंग्रेडिएंट मिलाए हैं। तो एस्ट्राजेंथिन क्या करता है? ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने पहले बताया था सी बक्टन बूस्टर में कि हमारे उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, तो वैसा ही जो हमारा ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके जो हार्ट है उसको हेल्प करके देगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट देते हैं।
तो ये आपके जो हार्ट हेल्थ है उसको बढ़ा कर देगा। उसके अलावा जो आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब जो आपके बाहर, जो आपकी बॉडी की लड़ने की शक्ति है, बाहर के जो बैक्टीरियाज हैं, बाहर के जो पैथोजेंस हैं, उसको बढ़ाएंगे। जैसे आपको पता होगा कोरोना वायरस के टाइम बहुत सारे लोग अपनी इम्यूनिटी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचा के रखेगी। आपने जो डोसेज ली है अलग अलग बूस्टर, उसमें भी आपकी इम्यूनिटी हेल्प कर रही है। बूस्टर डोसेज के बारे में आपने सुना होगा, वो बूस्टर डोसेज उसी की है कि जो आपकी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करके दे, उससे बढ़ा के दे। तो देखा गया कि एस्ट्राजेनेटिन आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ा के दे रहा है। उसके अलावा ब्लैक पेपर में क्या होता है, पाइपरिन नाम का एक एंजाइम होता है। ब्लैक पाइपरिन क्या करता है, जो भी आपने खाना खाया है, जो भी आपने न्यूट्रिएंट लिया है, जो भी आपने पोषण लिया है, उसको वो हेल्प करता है ताकि आपकी बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। खाना एक अलग चीज है और बॉडी को एब्जॉर्ब करना एक अलग चीज है। देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग कितना भी कुछ भी खा ले मोटे नहीं होते, है ना। तो उसके दो रीजन होते हैं, या तो उनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होगा कि वो सब कुछ पचा लेता है, या फिर उसकी उसकी बॉडी ऐसी है कि जो भी वो खा रहा है उसकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। तो इसलिए जो पाइपरिन है वो आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, जो पोषण को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, उसको बढ़ा के देता है। ऊपर से जो क्रेसनेंट है वो आपके हार्ट और ब्लड के जो वेसल्स हैं, जो आपकी नसें हैं, खून की नसें, उसको वो प्रिवेंट करता है डैमेज होने से, कि वो ज्यादा से ज्यादा बरकरार रहे, ताकि जो आपकी ऑल ओवर हार्ट की हेल्थ है, आपकी जो ऑल ओवर दिल की हेल्थ है, वो बरकरार रहे। तो बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि बेनिफिट्स जो मैंने बताया एक बार उससे रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो कोई एक्सरसाइज ज्यादा करता हो, एथलीट हो, या फिर एक्सरसाइज ज्यादा करता हो, या फिर हैवी लेबर क्लास में आता हो, जो लेबर होते हैं जो, क्योंकि वो फिजिकल वर्कआउट ज्यादा करते हैं, सामान ज्यादा उठाते हैं, वो उसमें उनकी हेल्प करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी काम कर सकें बिना थकावट के। उसके अलावा जो हमारा एल कार्टिनाइन है वो आपकी जो ब्लड फ्लो है, जो खून का जो तनाव जो है उसको कम, उसको अच्छा करता है। तो अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल में सबसे ज्यादा होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो अगर किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो उसको ठीक करके देगा, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम ही आती है ब्लड फ्लो की वजह से। तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो उसकी वजह से आपको अगर सेक्सुअल फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसमें ठीक करके देगा। उसके अलावा अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसमें आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको वो बढ़ावा देता है, ताकि वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो आपकी खून की नसें हैं उससे थोड़ा थोड़ा ब्लॉक करने लग जाता है। तो वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं जब आपकी बॉडी एल-आर्जिनाइन एल-कार्टिनाइन आपकी बॉडी को प्रॉपर मिल रहा है। तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं, वो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लगेगा उसकी वजह से। देन अगर किसी को अगर हार्ट पॉन्डिंग, जैसे आप यहाँ पढ़ रहे होंगे, पॉन्डिंग ऑफ हार्ट बीट, मतलब जो दिल की धड़कनें हैं वो काफी तेज हो रही हैं, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, नर्वसनेस फील हो रही है, तो देखा गया है कि उसमें एल्केट्राइन भी काफी ज्यादा हेल्प करता है उन्हें वो ठीक करने में। तो अगर किसी को अगर चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, ज्यादा हार्ट बीट तेज हो रही है, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी ये आपको हेल्प करके देगा। देन देखा गया है कि एल कार्टिनिन ऑल ओवर हार्ट फेलियर, मतलब जो हार्ट बोलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, तो अगर लगता है किसी को चांसेस है हार्ट अटैक आने के, अगर या फिर पहला हार्ट अटैक आ चुका है, उसके बाद और भी चांसेस है दूसरा हार्ट अटैक आने की, तो आप ये उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं एल-आर्जिनाइन Q+। तो उनको अगर उसके जो सिम्टम्स हैं उसको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, उनको वो प्रॉब्लम कम आएगी। देन क्या बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है और किस किस को लेना चाहिए। तो आप एक या दो कैप्सूल खाना खाने के साथ खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये एल-आर्जिनिन जिसको भी आप दे रहे हैं लेने के लिए, कोशिश करनी है कि उसकी जो उम्र है वो 30 या 30 साल से ऊपर हो। बट अगर कोई 30 साल से छोटा इंसान है, 30 साल से कम की उम्र का है, और अगर वो स्टैटिन और बीटा ब्लोकर्स यूज करता है, तो स्टैटिन लोग यूज करते हैं जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है। और बीटा ब्लॉकर वो करते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कि उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है। तो आपको उनकी उम्र नहीं देखनी है, आप उससे कम उम्र वाले को भी दे सकते हैं, 12 या 12 साल से ऊपर के, अगर वो स्टैटिन या फिर बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं मेडिसिन में, तो आप उनको दे सकते हैं। और इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है, मतलब जिसका आपको ध्यान रखना है किसी को बताने से पहले। तो अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें
या फिर उसको लिवर किरोसिस है, लिवर मतलब जो आपका लिवर है उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको उनको नहीं देना। अगर किसी को, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं। तो आपको पहले ये चेक करना है कहीं वो पर्सन लो ब्लड प्रेशर वाला ना हो। ठीक है, तो आपको अगर कोई पर्सन लो ब्लड प्रेशर वाला है तो आपको उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा उसमें आपको जो अवॉइड करना है कि उनकी बॉडी में कोई मेटल इंसर्टेड हो। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है, जो आपकी जो नौ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको दिल की प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो दिल की धड़कन है वो नॉर्मल नहीं होती है। तो डॉक्टर एक सर्जरी के थ्रू पेस मेकर एक डिवाइस होता है वो अटैच कर देते हैं उनकी बॉडी में, जो उनकी जो हार्ट बीट है, जो उनकी दिल की धड़कन है उसको कंट्रोल करता है। तो आपको पहले पूछ लेना है कभी उनकी कोई मतलब दिल का कोई सर्जरी ना हो जिसमें उन्हें पेस मेकर डाला हो। इसके अलावा जब कोई चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो बहुत सारे शरीर में रॉड डाल देते हैं हाथ या पैर में चोट की वजह से। तो आपको चेक करना है कि उनके शरीर में कोई रॉड ना पड़ी हो। तो अगर ऐसा केस है तो उसमें आपको L-आर्जिनाइन उनको नहीं देना है। इसके अलावा आप अगर कोई उन्हें किडनी की डिसीज हो, ESRD लिखा होगा उसके, ESRD का मतलब है एंड स्टेज रीनल डिसीज, मतलब कि उनको कोई भी अगर या फिर डायलिसिस पर चल रहा हो तो आपको अवॉइड करना है किसी भी किडनी पेशेंट को ये अलार्जिनाइन देने से। क्योंकि ये ब्लड फ्लो की वजह से है ना, कि तो किडनी उनकी काम नहीं कर पाती तो उस पर एक्स्ट्रा और बर्डन पड़ता है, तो इसमें आपको अवॉइड करना है। और अगर एलर्जिन लेने के बाद उन्हें कुछ एलर्जी लग रही है तो भी आपको उसमें अवॉइड करना है। तो जाना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए कि आपको कौन सी कंडीशन में ये L-आर्जिनिन Q+ अवॉइड करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अस्थमा में नहीं देना, लो ब्लड प्रेशर में नहीं देना, कोई किडनी डिजीज है उसमें नहीं देना, किसी एलर्जी में नहीं देना, और शरीर में कोई रॉड पड़ी हो या फिर कोई भी मेटल डाला गया हो। ये 4 कंडीशन को छोड़ के आप किसी को भी ये L-आर्जिनिन Q+ दे सकते हैं। जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो है हमारा विन ओमेगा Q10+। तो अगर किसी को पता हो कि जो कोएंजाइम Q10, जो हमारा पहला जो प्रोडक्ट था L-आर्जिनिन Q10+ पहले आता था, बट अब हमने इसे विन ओमेगा Q10+ में डाला है। मतलब जो हमारा कोएंजाइम Q10 है हमने उस L-आर्जिनिन से हटा के हमने विन ओमेगा में डाला। उसका रीजन ही यही है जो मैंने आपको अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताया ना, कि इस कंडीशन में नहीं लेना। तो बहुत सारे लोग कोएंजाइम Q10 नहीं ले पा रहे थे इसकी वजह से कि इनको ये प्रॉब्लम थी। तो इसलिए हमने वहां से हटा के इसमें हमने अपना कोएंजाइम Q10 मिलाया। तो अगर मैं ओमेगा एसिड्स की बात करूं तो हमारी बॉडी खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाती है। हमारा जो लीवर है वो खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो देखा गया कि जो हमारी डाइट है उसमें इतना ज्यादा हमने कोलेस्ट्रॉल ऐड कर दिया खाने में, तो उससे हमारा ऑल ओवर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगा। तो हमारी बॉडी में जो अनहेल्दी फैट है, जो बैड फैट है, उनकी मात्रा ज्यादा होने लगी, और जो हेल्दी फैट है जिसकी बॉडी को जरूरत है उसकी कम होने लगी। तो इसलिए जो आपकी डाइट में विन ओमेगा होना बहुत ही जरूरी है। ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9, सारे के सारे एसेंशियल फैटी एसिड होना जरूरी है। और लोग सोचते हैं कि फैट हमारे लिए क्यों अच्छा है। मैं बताऊँ फैट हमारे लिए क्यों अच्छा है। पहली बात तो बहुत सारे हमारे विटामिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फैट ही डिसॉल्व कर सकती है। अगर आपने वो विटामिन ले लिया और आपकी बॉडी में इनफ फैट नहीं है जितना आपकी बॉडी को जरूरत है, आपकी बॉडी में नहीं, तो वो सारे के सारे विटामिन ऐसे के ऐसे ही आपके शरीर से निकल जाएंगे बिना यूज हुए। उसके अलावा जो हमारे ऑर्गन है, हमारा दिल, हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारे इंटेस्टाइन, ये जो सारे ऑर्गन है, उसके बाहर जो सबसे बाहरी परत है ना, उस पर जो हमारा फैट है वो एज अ कुशन अवॉइड करता है। तो अगर आपको कभी कोई चोट लगे हो, कोई लगे हो, तो क्या होता है हमारा उससे जो हमारा ऑर्गन है वो डैमेज नहीं होता, बचा लेता है। तो जो हमारा फैट है एज अ कुशन अवॉइड होता है। और तीसरा, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। अगर मैं कंपेयर करूं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, तो वो 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरीज देता है, 4 kcal देता है। कैलोरीज मतलब एनर्जी। बट अगर वहीं मैं फैट को देखूं तो 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरी देता है, मतलब डबल से भी ज्यादा कैलोरीज देता है। तो आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक आपको अच्छा एनर्जी सोर्स भी देगा। तो जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो 3 चीजों से बना है, DHA, ELA और EPA। डेक्सा हेक्सोनिक एसिड, अल्फा लिनोइक एसिड और इकोसा पेंटेनोइक एसिड, ये 3 एसिड से बना है।
तो अगर मैं इनकी ये सारे के सारे एसेंशियल होते हैं आपकी बॉडी में, जो भी वाइटामिन हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इसमें हमने ऐड करा है फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं कि जो भी आपने फैट खाया है उसको आपकी जो बॉडी है अच्छे से एब्जॉर्ब हो। तो जैसे मैंने आपको पहला जो एग्जांपल बताया था कि जो लोग पतले होते हैं तो उनके दो ही रीजन है, या तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफी ज्यादा हाई होगा, या फिर उनकी जो बॉडी की न्यूट्रिएंट जो पोषण आपने खाया उसको एब्जॉर्ब करने की इतनी अच्छी कैपेसिटी ही नहीं है। तो वहाँ फॉस्फोलिपिड काम करेगा आपकी बॉडी को, जो भी आपने फैट खाया है उसे एब्जॉर्ब करने में, ताकि जो आपने खाया है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करे। उसके अलावा जब आपकी बॉडी ने फैट एब्जॉर्ब कर लिया तो बहुत सारे विटामिन आपकी बॉडी खुद ब खुद, अगर मैं फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम भी बताऊं तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे विटामिन हमारे फैट सोल्यूबल्स होते हैं। तो वो आपके जो और न्यूट्रिएंट है उनको हेल्प करने, उनको एब्जॉर्ब करने में आपको हेल्प करेंगे। तो जो हमारा लिवर है वो एक जो मैंने बताया हमारी बॉडी खुद से कोलेस्ट्रॉल बनाती है। तो बहुत लोग उसे बिलरुबिन या बाइल भी कहते हैं, बाइल जूस। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी जो फैट आपने बनाया उसे एज एन एनर्जी यूज कर पाते हैं। तो वहीं पर देखा गया कि फॉस्फोलिपिड आपकी पहले से ही हेल्प कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में। तो जो लिवर पर जो लोड पड़ता है ना वो उसको कम कर देता है थोड़ा। तो लिवर और अच्छे से फंक्शन कर पाता है, आपका जो आपका एक ऑर्गन की हेल्थ और अच्छे से आपको बढ़ा के देगा। देन देखा गया है कि विन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि को इंजाइम क्यूटेन, जो हमारा पहले एल आर्जिनिन में था वहां से हटा के हमने इसमें डाला। तो को इंजाइम क्यूटेन क्या करता है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आपको एनर्जी देते हैं। तो वो क्या करता है, सारी की सारी जो एनर्जी है वो कहाँ जाती है, हमारे सेल में जाती है, जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की सेल। उसमें जैसे ही वो जाता है तो हमारी बॉडी उसे बर्न करती है एज एन एनर्जी, ताकि आप जो भी अपने पूरे दिन में काम कर पाए। तो जिसके अंदर को इंजाइम क्यूटेन की सबसे ज्यादा मात्रा पाई गई है, देखा गया है कि उसमें ही सबसे ज्यादा एनर्जी है। क्योंकि को इंजाइम क्यूटेन हमारे सेल को हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाने में। तो आपको जो लोग फटीग महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, तो उनमें देखा जाएगा कि उनको बॉडी में को इंजाइम क्यूटेन की मात्रा है काफी ज्यादा कम है। इसलिए हमने थोड़ा इसमें कोएंजाइम क्यूटेन एक्स्ट्रा मिला है, ताकि जो आपकी बॉडी की एनर्जी यूज करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। तो इसके साथ साथ क्या किया, पूरे दिन भर एक अच्छा स्टेमिना जो आपका वो इंक्रीज होगा, तो आप पूरे दिन बिना थकावट के काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कोएंजाइम क्यूटेन है वो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल निकाल के देगा, जो आपकी बॉडी जो हार्मफुल इफेक्ट करे हैं फ्री रेडिकल ने, उसको वो कम करके देगा, उसको वो सही करके देगा, जो सिम्टम्स हैं उसको मतलब मैनेज करके देगा। देन जो हमारे सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं ऑर्गन, तो सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी यूज करते हैं ब्रेन, हार्ट, लिवर और किडनी। ये चार ऑर्गन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं कि कोएंजाइम क्यूटेन इन सेल्स में सबसे ज्यादा पाया जाता होगा। इसीलिए अगर मैं नाम भी बताऊं, अगर हमारे कार्डियो दिल के सेल्स की बात करूं तो उनको हम बोलते हैं कार्डियो सेल। इसके अलावा अगर मैं किडनी के सेल्स की बात करूं तो उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ब्रेन की बात करूं तो उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और लिवर के सेल्स की बात करूं तो हैप्टिक सेल्स। तो इन सारे सेल्स में सबसे ज्यादा को इंजाइम क्यूटेन पाया जाता है, क्योंकि ये आपकी जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। देन अगर किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो अगर कभी किसी ने चेक कराया हो अपने स्पर्म लेवल्स, तो आपने वहाँ दिखाया होगा कि आपके जो स्पर्म्स है काफी कम आ रहे हैं। तो कोएंजाइम क्यूटेन देखा गया है कि इसमें जो आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करके देता है। तो अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, मेल इनफर्टिलिटी की, मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वो इसे यूज कर सकते हैं। देन अगर जैसे किसी को माइग्रेन हेडेक, जैसे मैंने पहले बताया किसी को माइग्रेन या सर में दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी आपको हेल्प करके देगा। या फिर स्टैटिन मेडिसिन यूजर, किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो यूज करते हैं स्टैटिन मेडिकेशन, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप उसकी जगह विन ओमेगा क्यूटेन ले लीजिए। बहुत सारे लोग इसे ओमेगा की जगह फिश ऑयल के नाम से भी जानते हैं। दोनों चीजें सेम है, आप या चाहें तो इसे फिश ऑयल बोल लीजिए या फिर ओमेगा ओमेगा कैप्सूल बोल लीजिए, दोनों के दोनों का सेम ही है। तो जैसे कि इसमें उसके अलावा हमने मिलाया है एंथाजेंथिन और पाइपरे, यानी कि ब्लैक पेपर। सेम वही तरीका, वही सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया। पाइपरिन क्या करेगा, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब की कैपेसिटी है उसको बढ़ाएगा, और एंथाजेंथिन आपको एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी देगा।
जो भी आपके बॉडी में फ्री रेडिकल, जो एक्स्ट्रा फ्री रेडिकल्स हैं, उसको निकाल देगा, और जो भी उन्होंने डैमेज करा है आपकी बॉडी को, तो उसको वो ऑल ओवर आपकी हेल्थ को बढ़ाएगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैंने सारे बेनिफिट्स बताए, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है। तो लो ट्राइग्लिसराइड लेवल आपको ये करके देगा। ट्राइग्लिसराइड भी हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं, एलडीएल और एचडीएल के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, बाकी ट्राइग्लिसराइड भी आपके लिए अनहेल्दी फैट्स में आता है, तो ये उसको कम करके देगा। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसमें ये आपका ब्लड प्रेशर जो उनको नॉर्मल जो उनका होना चाहिए 80, 120/80, उसको वो करके देगा। बाकी जैसे मैंने बताया कि जो कोएंजाइम Q10 है उसमें हमने मिलाया, तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, अगर किसी को लगता है कि इसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ज्यादा है, क्योंकि जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा उन्हीं को चांसेस ज्यादा होते हैं कि उनको आगे जाके हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, तो ये उससे बचाएगा, आपको प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट मतलब होता है बचाना। देन कीप योर बोन हेल्दी। कीप्स योर बोन हेल्दी क्यों? क्योंकि इसमें विन ओमेगा है, मतलब ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 है, जो एक एसेंशियल फैटी एसिड है, जो आपके बाकी वाइटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसमें आपकी जो बोन की डेंसिटी है उसको ये हेल्प करके देगा। इसके अलावा अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है फैमिली हिस्ट्री, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करके देगा कि आपको टाइप 2 डायबिटीज आगे जाके ना। और अगर किसी को प्रेगनेंसी के छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं थोड़े बहुत, ये उसमें भी देखा गया कि उनमें हेल्प करता है प्रेगनेंसी वाले वुमेन्स को। तो इसके अलावा इसमें हेल्दी फैट्स हैं, मतलब आपकी जो बॉडी को जरूरत है उसमें, तो ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करके देगा। जिनको वजन कम करना है ना, तो वो भी यूज कर सकते हैं। बाकी मेन इनफर्टिलिटी के बारे में मैंने अभी बताया कि जो आपकी स्पर्म की क्वालिटी है उसको ये बढ़ाएगा, तो साथ में ले सकते हैं। बाकी स्टैटिन मेडिकेशन यूज के बारे में भी बता चुका हूँ, अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और वो मेडिसिन ले रहा है उसके लिए, तो आप बोल सकते हैं कि आप ये विन ओमेगा Q10 आप ले सकते हैं। तो ये आता है सॉफ्ट जेल के टाइप में, तो आप कोशिश करें दिन में 1 या 2 सॉफ्ट जेल लेने के, खाना खाने के बाद। कोशिश करनी है कि 12 या 12 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उन्हीं को देना है, 12 साल से कम के बच्चों को आपको ये थोड़ा अवॉइड करना है। तो आज की तो इसके अलावा हमारे 2 और प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी प्लस ओरल सपोर्ट और एंटी स्ट्रेस सपोर्ट, वो भी हमारे सुप्रीम प्रोडक्ट्स में आते हैं, बट वो मैंने सैटरडे वाली मीटिंग में कवर कर लिए हैं, इसलिए मैं इसमें दोबारा कवर करना नहीं चाह रहा। अगर किसी को इशू आ रहे हैं तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, नंबर आपके सबके पास मेरा अवेलेबल है ही। तो विश यू इन्फिनिटी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। और